अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो को ऊपर मत करना, एक बार ज़रूर देखना मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं। जहान की हरियाली तुझको हासिल करनी है। अब जरा गौर से सुन लीजिए, मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। सूरह बकरा का एक पैराग्राफ मुख्तसर में जिसको 5 घंटे में बयान कर सकता हूँ, 5 मिनट में मैं बयान करता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। जब भी सूरह बकरा आप सुनिएगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से अल काफिरीन तक, लास्ट तक सूरह बकरा 2.5 पारे में है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। उस सूरत का नाम है गाय यानी बकरा। उसका नाम क्यों है, कैसे पड़ा? एक पैराग्राफ है। बनी इसराइल में एक बंदा था। बंदा वो लालची हरीस था। वो हरीस लालची था कि दूसरों का माल हड़प लें, इसका भी ले लें। एक आदमी मालदार था। उसका चचेरा भाई सोचता था इसको मार दूंगा, इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूंगा। जैसे आधी एक टेंडेंसी दुनिया में लोगों की है, या मर जाए तो दौलत पे मैं कब्जा कर लूं, या एक्सीडेंट कर जाए तो मैं इसके माल पे कब्जा कर लूं। उन्होंने क्या किया, वो अपने चचेरे मालदार भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया, और दूसरे के दरवाजे पे जाके रात में डेड बॉडी रख दिया। और सुबह सवेरे ये जाके बोला ये मेरा चचेरा भाई है और ये घर वाला कत्ल किया है। यानी उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है। कहता है कि यह मेरा चचेरा भाई है, ये इसके दरवाजे पर लाश मिली है, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, हमको किसास चाहिए, हमको किसास चाहिए। ये मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया। वो बोला कि नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया है। अगर तुम बोलता कत्ल किया तो फिर मैं अपने भाई भतीजों को बुलाता हूँ और लेता हूँ तलवार, फिर मैं लड़ाई करूंगा कि मैंने नहीं काटा है, झूठ बोल रहा है तुम, ये लाठी रुसोटा लिया। वो बोला नहीं, ये मेरा चचेरा भाई की लाश तुम्हारे दरवाजे पर मिली है, तुमने कत्ल किया है। अब दोनों में जंग हो जाती, लड़ाई हो जाती। अब फैसला कौन करेगा? चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये मेरा चचेरा भाई को कत्ल कर दिया इसने, और ये कहता हमने नहीं किया है, लाश दरवाजे पर मिली है, तुम्हारा क्या कहना है? कहा हजरत मैंने कत्ल नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है। कौन? कहा मारा, मेरे दरवाजे पे लाके रख दिया है, मैं नहीं किया हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठहरो, अल्लाह का हुक्म आने दो। अल्लाह का हुक्म ये आया है कि तुम लोग गाय ज़बह करो, और गाय ज़बह करोगे उसका गोश्त लेके इस मुर्दा मकतूल पे मारेंगे, ये जिंदा होके बताएगा कि इसको कत्ल कौन किया है, इसको कत्ल कौन। बोलो दूर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, बोलेगा ये जिंदा होके बोलेगा कातिल कौन है। ये तो बोला कि तो जिंदा होने वाली बात तो महाल है, लेकिन जब कह रहे हैं चलो हम यहाँ में हम मिलाते हैं, वो घर वाला बोला हाँ ठीक है, ठीक है, तलाश करें। अब अगर फौरन किसी गाय को ज़बह कर देता, फौरी ये मसले का हल निकल आता, मगर वो पेच पास करना शुरू किया। हुजूर गाय कैसी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, उसका ब्रीड कैसा होगा, उसकी रंगत कैसी होगी, ये सवाल करता गया और मुसीबत में फंसता चला गया। गाय ऐसी होगी जो न दूध देने वाली हो, न खेत काम में उसको लगाया गया हो, उसकी रंगत ऐसी हो। यानी इस कदर मुश्किल में पड़ा तो बोला इंशाअल्लाह हम लोग हासिल कर लेंगे। अब इधर ये लोग ढूंढने चला, बाजार में ऐसी गाय नहीं मिल रही है, उस हाट में ऐसी गाय नहीं मिल रही है। बनी इसराइल परेशान हो गए, इधर यहीं ढूंढता रहा बनी इसराइल। उधर एक नेक आदमी था उस बनी इसराइल में, नेक बंदा, नेकी का असर औलाद में कैसे मिलता है, माँ बाप की फरमा बरदारी का सवाब औलाद को कैसे मिलता है। जरा गौर से सुनना, अल्लाह नीयत देखता है, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तू कितना मालदार है, अल्लाह दिल देखता है। लिबास तेरा काला, मगर दिल तुम्हारा उजला रहना चाहिए, दिल उजला रहना चाहिए। जिस दिल में घमंड नहीं है वो उजला है, जिस दिल में हसद नहीं है वो उजला है। जिस दिल में घमंड, जिस दिल में हसद, जिस दिल में जलन, जिस दिल में कीना, जिस दिल में कपट, वो चाहे उजला कपड़ा क्यों न पहने, उसका दिल काला, उसकी सोच काली, उसकी फिक्र काली, वो काला हमेशा चेहरा उसका काला रहेगा। इसलिए लिबास चाहे काला पीला हरा जो भी पहन, दिल को उजला रख, दिमाग को खुला हुआ रख, किसी के बारे में गंदी बात मत सोच। जिसको अल्लाह दौलत दे कहो अल्लाह का शुक्र है, कोई गरीब बना उसकी हमदर्दी को हद कर, हमदर्दी उसके साथ कर, गुर्बत का मजाक मत उड़ा, मालदारी में घमंड मत कर, वरना बहुत सारे लोग हैं अल्लाह मालदारों के बच्चे को आज भीख मंगवा रहा है। जो मेरे घर में गाय चराता था वो 7 लाखों के मकान में है, और जो करोड़ों की बिल्डिंग में रहता था आज वो दिल्ली के सेक्टर नोएडा 19 में रेडी चला रहा है। कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है, फकीर को बादशाह बना देता है? वो अल्लाह है जो सब कुछ बंदा नहीं करता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खुदा करता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन रख, अल्लाह की बात हमेशा कहता रहा।
घर में बाल बच्चों को सिखा, जब कुछ अच्छा हो बोल अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई खाना पीना हो बोल बिस्मिल्लाह, कोई कुछ सामान दे कहो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये नहीं थैंक यू मत बोलो, जब कोई सामान दे कहो जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बेहतर बदला अता फरमाए, हमेशा ज़बान पे अल्लाह का जिक्र रहे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यरहमकल्लाह माशाअल्लाह। बाल बच्चा देखने में अच्छा लगे बोलो माशाअल्लाह। कोई टाइन मर जाएगी नजर नहीं लगेगा, जादू करते हुए मर जाएगा, बच्चे पे जादू का असर ना होगा, रोजाना बच्चों का चेहरा देख बोल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारा जादू का असर कट जाएगा। मदरसा मस्जिद जलसा में टका नहीं देगा, वह झूठा अमल करने वाला बोलेगा काला जादू कर दिया है, तेरा सारा घर खत्म हो जाएगा, यहाँ देगा जलसे में चंदा नहीं और वहां जाके 25,000 उसको दे देगा, और वह झूठ बोलेगा चलो काला जादू मैंने खत्म कर दिया। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला बेचारा 25,000 तनख्वाह उसकी नहीं है, वह 25,000 एक दिन में कमा रहा है, जैसा पैसा वैसा खर्चा। जब पैसा तुम्हारा पाक रहेगा फालतू खर्चा नहीं होगा, पैसा तुम्हारा हराम का रहेगा, ऐसे ही झूठ बोल करके लोग लूट लेगा। कोशिश करो कि तुम्हारा पैसा जलसा में खर्चा हो, मदरसा में खर्चा हो, मस्जिद में खर्चा हो, नेक काम में खर्चा हो, मदरसे के बच्चों को किताब देने में खर्चा हो, तब फिर तुम्हारा पैसा झूठे आमिर के पास नहीं जाएगा, सच्चा पैसा सच्ची राह में खर्च होगा। जरा गौर से सुनना, एक नेक आदमी था, उसको एक बेटा छोड़ के वो मरा, मरने से पहले एक गाय उसके पास थी, वो गाय को जंगल में जाके रख दिया और कहा ए अल्लाह मेरा बच्चा जब जवान हो जाएगा ये गाय मैं तेरी अमानत में देता हूँ, इस गाय को ए अल्लाह मेरे बच्चों के लिए तुम महफूज रख देना, फी अमानिल्लाह, ए अल्लाह तेरी अमानत में। जब भी तुम घर से बाहर दिल्ली पंजाब जाने लगो तो अपने घर के दरवाजे पे हाथ रख के बोलो फी अमानिल्लाह, बीवी को बोलो फी अमानिल्लाह, बच्चे को बोलो फी अमानिल्लाह, बोलो ए अल्लाह ये मेरी बीवी बच्चे सब तेरी अमानत में है। अब बीवी को कह दे तो वह बोलेगी, ऐसा नहीं कि वो लचकोकर बन के रहेगी, चोड़ेल बन के रहेगी, मुंह से चुराएगी, ईद के दिन भी सलाम नहीं करेगी। जाहिल दी ग्रेट, मर्द जाहिल है थोड़ा चल सकता है, और औरतें जाहिल ना रहे, औरतें पढ़े, और जब शौहर घर से बाहर जाए तो औरत बोले फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, अल्लाह की अमानत में। बीवी शौहर को अल्लाह की अमानत में दे दे और शौहर घर बार को अल्लाह की अमानत में दे दे, घर बार भी सलामत रहेगा, शौहर भी सलामत रहेगा। चुनांचे उस वली ने क्या कहा, ए अल्लाह ये जान का है तेरी अमानत में है, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं ये अमानत मेरे बच्चों को वापस कर देना। वो नेक आदमी मर गया, मौत तो आनी है, मौत नहीं देखती है कि जवान है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, मौत आ गई। तो पागल जो होता है वो मौत आने के बाद चिल्लाता है कोई कर दिया होगा, लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है तो जानता है किसी टाइम में मौत आ सकती है। मौत आई वो चला गया, बीवी को सब्र है। जब बच्चा उसका जवान हुआ तो माँ बोली कि ए बेटा जाओ इस जंगल में कोने पे खड़ा होकर कह देना कि ए गाय तुझे अल्लाह का वास्ता है तू मेरे पास आ जा और अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मेरे बाप ने तेरी अमानत में एक गाय दिया है, अब मैं जवान हो चुका हूँ, उस गाय उस अमानत को मेरे पास वापस कर दे। वो गया जंगल के किनारे, अल्लाह का वास्ता दिया, वो गाय चर रही थी, वो गाय वहां से आई इनके पास खड़ी हो गई, उस गाय को पकड़ा माँ के पास ले गया। वो अम्मी कहा कि बेटा इसको बाजार में जाके बेच डाल, बाजार में भेज दो। 3 दिनार इसकी कीमत थी उस इलाके में, बाजार ले गया। एक ग्राहक आया, बोला कितनी कीमत है, कहा 3 दिनार, कहा मैं 6 दूंगा, बोला मैं अपनी अम्मी से पूछूंगा तब दूंगा। अगर आज तुम्हारे रोनिया गांव का कोई बिल्कुल चला फंगा होता और माँ कहती जाओ 5,000 में गाय बेच देना, अगर वहां कोई ग्राहक बोले 10,000 दूंगा, ये बोला चुप रहना, लाओ जल्दी से 10,000 रुपए, वहां से लाके माँ को देगा 5,000 रख लेगा, मोबाइल खरीद लेगा और खूब उसको देख के गाना सुनेगा, यानी गायकार बन जाएगा मेरा बेटा। मोबाइल सुन के गायकार, मोबाइल सुन के आशिक, मोबाइल सुन के लफर, न नेता बना, न कलेक्टर बना, न डीएम बना, न टीचर बना, आशिक बन गया, आशिक बन गया। लड़की के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है। एक नहीं 4 शादी कर ले मगर ज़िना मत कर, ज़िना से सेहत जाती है, ज़िना से रौनक जाती है, ज़िना से बरकत खत्म होती है, ज़िना से सारी आबादी बर्बाद हो जाती है। आज चोरी छुपे गांव में ज़िना की वजह से सारे लोग बेचैन हैं, सारा गांव टूटा हुआ है, नफरतों का माहौल है, इसलिए चोरी छुपी भी ज़िना मत करना। शादी कर ले, एक नहीं तो 2 कर ले, दौलत की अल्लाह ने 100 बीघा जमीन, 4 शादी कर ले, 4 घर बना दे। शादी करना हराम नहीं है, 4 शादी सुन्नत है, सुन्नत, मगर ज़िना मत करना, चोरी छुपे ज़िना मत करना। ज़िना से चेहरा बदरंग हो जाएगा, औलाद नाफरमान पैदा होगी, समाज पे रौनक हो जाएगी। ज़िना शराब समाज को चौपट कर देता है। नेक फरमा बरदार बेटा, वो बोला 6 दिनार तू
मालूम दे रहा है, मैं माँ को पूछ के आता हूँ। माँ बोली है जब सौदा पट जाए तो मेरी मर्जी मालूम करके तब बेचना, मैं माँ की मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा। ये गया तो अम्मी जान कर रहा गया था, वो बोला 6 दिनार दूंगा। अम्मी बोली अगर आज जाओ दोबारा लेकर के, आज अगर आ जाए तो कह देना कि ठीक है। वो फिर दोबारा ग्राहक आया, कहा कितनी कीमत है, कहा 6 दिनार, कहा मैं 12 दूंगा। कहा फिर मैं अम्मी से पूछूंगा, क्योंकि अम्मी ने कहा था सौदा पड़ने से पहले मुझको पूछना जरूरी है। ये फर्मा बरदार बेटा, बाप नेक था,